हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन टू। सो आज हम लोग पैराग्राफ करने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है पैराग्राफ लिखने के लिए। कोई भी टॉपिक दिया रहेगा और उस पर आपको लिखना है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब ऐसा पैराग्राफ लिए हैं जो संभावित है कि आ सकता है, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, कब कब रिपीट हुआ वो डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया, आपको पता चल जाएगा कि ये कब कब रिपीट हुआ। देखिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ है माय बेस्ट फ्रेंड, ये 2009, 13, 19, 20 और 22 को रिपीट हुआ है और मॉडल सेट 22 में भी था। तो सोच सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर ये रिपीट हो तो आप उसको पढ़ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम आपको इसको लाइन बाय लाइन समझाने वाले हैं ताकि आपको हिंदी भी आपके दिमाग में रहेगा तो आप थोड़ा उसको लिख सकते हैं। तो हम बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, बस आपको अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है। और चलिए स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर डिले। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा बेस्ट फ्रेंड के बारे है। तो देखिए, बेस्ट फ्रेंड के बारे आया तो आप क्या लिखेगा? बेस्ट फ्रेंड के बारे थोड़ा तारीफ़ करना है कि उसके साथ हम रहते हैं तो पढ़ते हैं, वो हमें पढ़ने के लिए उत्साहित करता है या करती है। हम जो नहीं जानते हैं तो हेल्प लेते हैं, वो बहुत अच्छा है, नेचर उसका बहुत अच्छा, बिहेवियर अच्छा है। तो ये सब लिखिएगा। तो अब देखिए यहाँ स्टार्ट कैसे हुआ हमारा। देखिए, दीज डेज, आजकल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ रियल फ्रेंड। ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक रियल फ्रेंड को पाना। और अ फ्रेंडली क्लासमेट, एक रियल फ्रेंड या फ्रेंडली क्लासमेट को पाना आज के दिनों में बहुत डिफ़िकल्ट है। ट्रू फ्रेंडशिप इज़ अ रेयर थिंग। जो सच्चा दोस्ती है वो बहुत रेयर थिंग है, मतलब बहुत ही दुर्लभ आपको मिलेगा सच्चा दोस्त। बट आई एम फॉर्चुनेट इन दिस रिस्पेक्ट, लेकिन इस रिस्पेक्ट में, मतलब इस संदर्भ में, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ। आई हैव सुमित, मेरे पास सुमित है, माई बेस्ट फ्रेंड। और सुमित कौन है? मेरा सुमित मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही स्टडीज विद मी इन द स्कूल, वो मेरे स्कूल में पढ़ता है मेरे साथ। ही इज़ आवर नेबर, और वो मेरा पड़ोसी, मतलब पड़ोस का ही है, मतलब मेरे पड़ोस में ही रहता है। ही इज़ अ जेम, जेम का मतलब होता है बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा इंसान है। ही इज़ नॉट सेल्फिश एट ऑल, वो स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल है, हमेशा हेल्प करता है। आई लाइक हिज कंपनी, मुझे उसका साथ पसंद है। क्यों साथ पसंद है? बिकॉज आवर इंटरेस्ट आर अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसा, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो रुचि है वो एक जैसा है। आई लाइक हिज कंपनी बिकॉज आवर इंटरेस्ट आर अलाइक। ही इज़ ह्यूमरस बट नॉट चीप, वो मजाकिया है लेकिन चीप नहीं, मतलब कि कंजूस टाइप में नहीं है। ही इंस्पायर्स मी टू स्टडी, वो मुझे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और सोचने के लिए। आवर क्लोजनेस फॉर ईच अदर इज़ म्यूचुअल, और जो हम लोग के बीच जो क्लोजनेस है, मतलब बॉन्डिंग जो अच्छा है, वो केवल मेरे साइड से नहीं है, म्यूचुअल है, मतलब दोनों साइड से है। आवर फ्रेंडशिप इज़ द एनवी ऑफ माई क्लासमेट, और हमारा जो दोस्ती है उसको देख के हमारा क्लासमेट लोग बहुत जलता है, मतलब कि सबको लगता है कि अरे इसके पास ऐसा दोस्त है। तो आपको क्या लिखना है? देखिए, बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या लिखना है, बस बहुत छोटा है। आपको लिखना है कि आजकल दोस्ती को मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं लकी हूँ कि मुझे सुमित मिला। सुमित मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है, वो मेरे पड़ोस का भी है, वो सेल्फिश नहीं है, वो हमेशा हेल्पफुल रहता है, मतलब मदद करता है। मुझे उसका साथ पसंद है क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक जैसा है। वो ह्यूमरस है, चीप नहीं है, इंस्पायर करता है स्टडी करने के लिए, प्ले खेलने और सोचने के लिए। और हमारा क्लोजनेस जो है ईच अदर के लिए म्यूचुअल है। और फिर हमारा फ्रेंडशिप ऐसा है कि हमारे दोस्त लोग भी, मतलब क्लास के लोग जलते हैं। तो हो गया ये पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो है हमारा, वो है माई एम इन लाइफ, मतलब आपके जीवन में आपका क्या एम है। आपके जीवन में आपका कुछ भी एम हो सकता है, जैसे टीचर बनना हो सकता है, कि आप आगे चल के टीचर बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते होंगे, या फार्मर बनना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप टीचर बन रहे हैं, तो टीचर बन रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा कि आपका एम टीचर बनना क्यों है? ताकि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चे ही फ्यूचर होते हैं किसी भी देश के। आप बेसिक बिल्डिंग करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लिए जो है कि हम लीडर बनना चाहते हैं, मेरा एम है लीडर बनना जीवन में। लीडर क्यों बनेंगे वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी 23 में आया, 22, 20, 19, देखिए 19, 20 दोनों में आया, और 22 के बाद 23 में भी आया, तो मे भी इस बार भी आए, और ये 22 का सेट में भी था। तो देखिए, माई एम क्या है? तो आई वॉन्ट टू सर्व सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री इन द बेस्ट ऑनेस्ट वे, ईमानदारी से मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ।
आई वॉन्ट टू बिकम अ लीडर। अब देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यहाँ पे आप डॉक्टर लिख सकते हैं, लीडर बनना है तो ठीक है लीडर लिखिए। आई वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, क्यों लीडर बनना चाहते हैं? फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क फॉर माई कंट्रीमैन, क्यों? ताकि मैं अपने देश के लोगों के लिए कुछ यूजफुल वर्क कर सकूँ। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया के लीडर्स का मतलब नेताओं का ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू अंडरस्टैंड पीपल्स एस्पिरेशन एंड वर्क हार्ड फॉर इट्स फुलफिलमेंट। देखिए, हमारे देश के इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया, भारत के नेताओं का, किसी भी देश के नेताओं का यह ड्यूटी होता है कि वो लोगों के एस्पिरेशन को समझे कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, और उसके लिए नेता लोग को हार्ड वर्क करना है ताकि वो लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके। एस्पिरेशन का मतलब होता है जैसे कि देखिए, मुझे टीचर बनना है, ठीक है। अब कोई लीडर है हमारे देश में, जैसे प्रधानमंत्री है, तो मेरा टीचर बनने का एस्पिरेशन है, तो प्रधानमंत्री या हमारे स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालेगी टीचर के लिए, तो हम कैसे बनेंगे? अगर हम नहीं बनेंगे तो फिर हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? फिर भविष्य हमारा अच्छा कैसे होगा? तो एक लीडर का ये सब काम होता है कि वो लोगों के एस्पिरेशन को, लोगों की इच्छा को समझे कि वो क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, और उसको फिर हेल्प करे, उसके लिए, उसके फुलफिलमेंट के लिए कुछ वर्क करे। ये लीडर का काम होता है। ट्रू एंड गुड लीडर्स आर दोज हु आर ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस। देखिए, सच्चा और अच्छा लीडर कौन होता है? दोज, वो लोग होते हैं हु आर ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस, जो हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए इच्छुक रहते हैं। सेक्रीफाइस देमसेल्व्स मतलब खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं कि मतलब अपने लिए नहीं, अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं होता है नेता लोग का, उन लोग को देश के लोगों के बारे सोचना होता है, उसके लिए कुछ काम करना होता है। फॉर द सेक ऑफ देयर पीपल एंड देयर कंट्री। देखिए, लोगों के लिए मतलब देश के लोगों के लिए और देश के लिए नेता लोग खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। इफ़ देयर आर नो गुड लीडर्स, अगर अच्छा लीडर नहीं होगा, देखिए हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लीडर कुछ है, कुछ नहीं भी है, तो इसीलिए यहाँ पे लीडर बनना है आपको, तो आपको एक अच्छा लीडर बनना है। तो यहाँ इसलिए बोला गया है कि इफ़ देयर आर नो गुड लीडर्स, कि अगर अच्छा लीडर नहीं है, द कंट्री में हैव टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ इट्स हिस्ट्री। तो बोला है कि कंट्री को, देश को गुजरना पड़ सकता है थ्रू अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ इट्स हिस्ट्री, मतलब इतिहास में ऐसा कोई भी बुरा काल नहीं आया होगा जैसा आ सकता है अगर अच्छा लीडर ना हो देश में, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई अच्छा लीडर होता है, कोई ना कोई बुरा होता है। अगर 50% अच्छा है तो 50% खराब है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा लीडर हुआ तो देश का विकास बहुत अच्छे से होता है। आई विश टू बी एन ऑनेस्ट, मैं एक ईमानदार बनना चाहता हूँ, एंड हार्ड वर्किंग लीडर, मैं एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग लीडर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व एंड डू समथिंग फॉर माई कंट्री, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मे गॉड मेक माई ड्रीम कम ट्रू वन डे, भगवान करे कि मेरा ड्रीम सच हो जाए और मैं लीडर बन के देश की सेवा कर सकता हूँ। देखिए, आपका इतना सा है, 8-10 लाइन का होगा, तो एक बार आप सुन लिए ना तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। कम से कम थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप एग्जाम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट है माई हॉबी। देखिए, माई हॉबी भी देखिए 16 में आया, 14 में आया है, एक साल छोड़ के आया, 14, 16, 19, 24, 11 में भी आया था। तो देखिए, आप हॉबी में कुछ भी लिख सकते हैं कि आपका हॉबी क्या है। गार्डनिंग, खाना बनाना, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्टडी भी किसी का हॉबी हो सकता है, प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, क्या हॉबी है तो उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, आपको स्टार्ट कैसे करना। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, बहुत सारे प्रकार के हॉबी, मतलब कि हॉबी होता है बहुत कोई का। माय फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग, और मेरा जो फेवरेट हॉबी है वो क्या है? गार्डनिंग है। आई लाइक टू स्पेंड सम ऑफ माई टाइम इन इट, मैं कुछ टाइम यहाँ पे व्यतीत करना पसंद करता हूँ। आई हैव अ स्मॉल फ्लावर गार्डन, मेरे पास एक छोटा सा फूल का गार्डन है। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के पास में एक छोटा सा फूल का गार्डन है, वहीं पे मैं अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ और मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन इट, और जो घर के पास गार्डन है फूल का, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर है, मतलब अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के फूल हैं वहाँ पे। आई प्लांट न्यू फ्लावर्स, मैंने आप मतलब नए पौधे लगाता हूँ फूल का। एंड वाटर देम टू, और वाटर भी देता हूँ, इस टू का मतलब है भी। एंड वाटर देम टू, और उन फूलों को पानी भी देता हूँ। आई कीप माई गार्डन नीट एंड क्लीन, मैं अपने गार्डन को साफ सुथरा रखता हूँ। आई फॉरगॉट ऑल माई वरीज इन इट, और जब मैं गार्डन में जाता हूँ तो मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। इन द गार्डन इट इज़ सपोज टू बी इन हेवन, गार्डन में आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में, क्योंकि चारों तरफ अलग
अलग रंग बिरंगे फूल है तो किसी को भी अच्छा लगेगा। तो ये किसी का हॉबी हो सकता है, फूल लगाना, फूलों को पानी देना, सिंचाई करना, वहाँ जाके घूमना, थोड़ा साफ सफाई करना फूलों का। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपका हॉबी कुछ भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं, ये छोटा था तो आप इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट लाइफ। अब स्टूडेंट लाइफ कितना इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में है तो ये आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। आप इसको अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 10th के बाद आपका एग्जाम खत्म होगा, फिर आप लोग इधर उधर भटक जाते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में ये सब नहीं करना है, आपको सही दिशा में जाना ताकि आपका लाइफ संभल सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। स्टूडेंट लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैन्स लाइफ। किसी भी इंसान के जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। स्टूडेंट लाइफ जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ अ मैन्स लाइफ। किसी भी इंसान के जीवन का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, इम्पॉर्टेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ होता है। इट इज़ द टाइम व्हेन अ मैन प्रिपेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यही वो समय है, मतलब इट इज़ द टाइम, यही वो समय है व्हेन अ मैन प्रिपेयर्स, जब एक आदमी प्रिपेयर करता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने बाकी के जीवन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। देखिए अभी आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपका बाकी का जीवन, आपका बुढ़ापा का जीवन अच्छे से बीत सके। तो यही वो टाइम है। अगर आप नहीं पढ़िएगा अभी तो जवानी में या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो है मतलब पहला क्लास से लेके आपका जो ग्रेजुएशन तक है या पीजी तक है, ये सब में आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप अच्छे से लाइफ जीवन बिता सकते हैं। दोज हु वर्क हार्ड एज स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स के रूप में वर्क हार्ड करते हैं, डू नॉट फेस डिफ़िकल्टीज, वो कोई डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करते हैं इन द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। पूरे लाइफ में उन लोग कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करता जो स्टूडेंट लाइफ में मेहनत करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर क्या होता है, दोज हु वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम, वो लोग जो अपना वैल्यूबल टाइम को वेस्ट करते हैं, रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है उसके बाद, और रिपेंट का मतलब होता है पछतावा। वो उसके बाद क्या करते हैं, पछतावा करते हैं। दिस डेज, आजकल, देर आर मेनी थिंग्स टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। आजकल जो है बहुत सारा चीज़ है स्टूडेंट्स का अटेंशन डाइवर्ट करने का। देखिए जैसे कि यूट्यूब भी ले लीजिए, यूट्यूब में कितना सारा कॉमेडी है, रील्स है, तो ये सब देख देख के स्टूडेंट लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है। इट नीड्स ग्रेट विल पावर टू कंसंट्रेट ऑन बुक्स। आपको बहुत मतलब विल पावर चाहिए आपके अंदर, आपको कंसंट्रेट करने के लिए। आपको किताब में अभी पढ़ने बोलेंगे घंटा, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन पावर नहीं है। तो उस चीज़ को, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत विल पावर चाहिए कि हाँ हमको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू सो। दुर्भाग्य से बहुत सारे स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। दे स्पॉइल देयर लाइफ्स, वे अपना लाइफ बर्बाद करते हैं। द पेरेंट्स कैन ऑल्सो गाइड देम, पेरेंट्स उनको गाइड कर सकते हैं वाइल दे आर स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट में है, मतलब जब वो स्टूडेंट लाइफ में है स्टूडेंट लोग, तो पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए। देयर इन्फ्लुएंस कैन हेल्प द स्टूडेंट्स, उनका इन्फ्लुएंस जो है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस जो है स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है। देखिए अगर किसी के पेरेंट्स बिजी है बस काम करने में, वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, तो फिर वो बच्चा बिगड़ जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स का भी ये ड्यूटी है कि बच्चों को गाइड करें। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा, द सीजन यू लाइक द मोस्ट, मतलब कौन सा सीजन जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट सीजन, अलग अलग लोग अलग अलग सीजन को लाइक करते हैं। ऑफ ऑल द सीजन्स आई लाइक द स्प्रिंग सीजन मोस्ट, मतलब उन सब सीजन में हम क्या पसंद करते हैं, स्प्रिंग सीजन पसंद करते हैं, मतलब बसंत ऋतु को पसंद करते हैं। स्प्रिंग इज सर्टेनली द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, जो बसंत ऋतु वो सर्टेनली, निश्चित रूप से सबसे अच्छा सीजन है साल भर का, मतलब जितना भी सीजन आता है साल में उसमें स्प्रिंग जो है सबसे अच्छा सीजन है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉन्ड ऑफ दिस सीजन, बहुत सारे लोग इस सीजन के शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब अधिकतर लोग, आर फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन है, ऑफ दिस सीजन, इस सीजन के। इट इज़ द फेवरेट सीजन ऑफ पोएट्स, और जो कवि लोग हैं उन लोग का भी ये सीजन जो है फेवरेट सीजन है। इट इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन्स, और बसंत ऋतु को है जो सब ऋतुओं में, सब ऋतुओं की रानी कहा जाता है। बसंत ऋतु को इट इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन्स, ऋतुओं की रानी कहा जाता है बसंत ऋतु को। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, और जो स्प्रिंग जो है ठंडा के बाद आता है, मतलब बसंत ऋतु कब आता है, ठंडा के बाद। अभी जैसे सरस्वती पूजा वाला टाइम ही वसंत ऋतु होता है, सो मार्च तक, मतलब होली के आसपास तक ये सब वसंत ऋतु है। तो ये कब आता है, ठंडा के बाद आता है ना। एज द स्प्रिंग सीजन सेट्स इन, जब स्प्रिंग सीजन
सेट्स होता है द अर्थ लुक्स लवली, मतलब जब स्प्रिंग सीजन आता है तब अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, लवली मतलब अच्छा दिखने लगता है, एंड चार्मिंग, और मतलब अच्छा चार्मिंग दिखता है, ग्लो करता है, मतलब हर जगह हरा भरा हो जाता है। द ट्रीज पुट फॉर्थ न्यू लिप्स, और ट्री में नए नए पत्ते आ जाते हैं। नेचर लुक्स चार्मिंग, नेचर अच्छा दिखने लगता है। मैनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग दिस सीजन, और बहुत तरह से मतलब बहुत अलग अलग फूल खिलने लगते हैं इस सीजन में। द लवली रोज विन आवर हार्ट्स, और जो गुलाब होता है वो हमारा दिल जीत लेता है। वेन वी वॉक इन अ गार्डन वी आर इंचेंटेड बाय द डेजलिंग कलर्स ऑफ फ्लावर्स, जब हम लोग गार्डन वगैरह में घूमते हैं, आप अगर कहीं गार्डन जाइएगा फूल वाला, तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, मनमोहक लगेगा। इफ़ वी हैव आइज टू सी, अगर हम लोगों के पास से आँख देखने के लिए, एंड ईयर्स टू ईयर, और सुनने के लिए कान, वी शैल बाइंड लॉट्स ऑफ प्लीजेंट साइट्स, तो हम लोग अपने अंदर बहुत सारा आनंदित दृश्यों को, मतलब आनंदमय दृश्यों के अपने अंदर रख सकते हैं। एंड मेलोडियस नोट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग, देखिए अगर स्प्रिंग सीजन में हम लोग के पास आँख है, कान है, तो जब कोयल गाती है तो हम लोग कितना मधुर आवाज़ को सुनने के बाद अपने दिमाग में रखते हैं कि अरे यार कितना अच्छा कोयल गा रही थी। अगर कोई फूल अच्छा खिला हुआ है तो हम लोग आँखों में देख के बसा लेते हैं अपने आँखों की, वाओ कितना अच्छा फ्लावर था उस गार्डन में। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है बर्थडे पार्टी। अब देखिए बर्थडे पार्टी में आप अपने बर्थडे के बारे बता सकते हैं, या अपने भाई के बर्थडे के बारे, या अपनी बहन के बर्थडे के बारे, किसी के बर्थडे के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अ बर्थडे पार्टी हैज़ ए पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस, बर्थडे पार्टी का एक अपना ही महत्व है। ऑन द बर्थडे पार्टी ऑफ माई यंगर सिस्टर, मेरे छोटी बहन के बर्थडे पार्टी पर, आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को बुलाया, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों को भी, इन द इवनिंग, शाम में। अब देखिए यहाँ पे आप अपना बर्थडे के बारे में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यंगर सिस्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यंगर सिस्टर ही लिखिए, आप लिख सकते हैं यंगर सिस्टर भी, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ बर्थडे पार्टी हैज ए पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस, बर्थडे पार्टी का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। ऑन द बर्थडे पार्टी ऑफ माइन, मतलब ऑन माई बर्थडे या ऑन द बर्थडे पार्टी ऑफ माइन आई इन्वाइटेड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन द इवनिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। अ बिट ऑफ पूजा एंड आरती वॉज परफॉर्म्ड, मतलब थोड़ा बहुत पूजा आरती हुआ, परफॉर्म किए हम लोग। एंड ऑल वी प्रेड फॉर हर लॉन्ग लाइफ, और हम लोग सब प्रे किए उसके लॉन्ग लाइफ के लिए, मतलब अपनी बहन के लॉन्ग लाइफ के लिए। गेस्ट बिगेन टू अराइव इन द थर्ड पार्ट ऑफ द डे, थर्ड पार्ट मतलब पहला पार्ट कब होता है, दिन का 10 मतलब 12 बजे तक, 12 से फिर शाम में 2-3 बजे तक, फिर 3 बजे के उधर थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा दिन का। तो थर्ड पार्ट मतलब शाम शाम को आने लगे गेस्ट लोग। द हाउस वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और हाउस जो है डेकोरेटेड था बहुत सुंदर तरीके से, विद फ्लावर्स, किससे किससे डेकोरेशन किया गया था, सजाया गया था, फ्लावर से, बैलून से, एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स, और दूसरे डेकोरेटिव मटेरियल से। इन द इवनिंग सी कट द बर्थडे केक, और इवनिंग में वो क्या की, बर्थडे केक काटी, बर्थडे का केक वो काटी, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग द गेस्ट, और गेस्ट के बीच बांटी। ऑल विश्ड हर अ हैप्पी बर्थडे, और सबको इसको क्या विश किए, हैप्पी बर्थडे। गेस्ट वर गिवन स्वीट्स, फ्रूट्स, हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और गेस्ट को क्या क्या दिया गया था, स्वीट दिया गया था, फ्रूट दिया गया था, हॉट और कोल्ड ड्रिंक दिया गया था। Then a program followed. It was of a sweet song and a beautiful dance performed by my sister. तब एक है प्रोग्राम हुआ, उसके बाद खाने के बाद एक प्रोग्राम हुआ, देन अ प्रोग्राम फॉलोड, और इस प्रोग्राम में क्या हुआ, इट वाज ऑफ अ स्वीट सॉन्ग, एक स्वीट सॉन्ग था, एंड अ ब्यूटीफुल डांस, और एक ब्यूटीफुल डांस था, और परफॉर्म कौन किया था, जिसका बर्थडे था, बाय माई सिस्टर। अ साउंड ऑफ क्लैपिंग फिल्ड द रूम विद हैप्पीनेस, और जो क्लैपिंग का साउंड था उससे पूरा रूम जो है, मतलब पूरा रूम भर गया खुशी से एंड एक्साइटमेंट से। माई सिस्टर गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स दैट डे, और मेरी बहन को बहुत सारा गिफ्ट मिला उस दिन। द बर्थडे पार्टी वॉज वेरी जॉयफुल फॉर अस, और जो बर्थडे पार्टी था हम लोग के लिए बहुत मतलब जॉयफुल, आनंददायक रहा, आनंदमयी रहा। नेक्स्ट है आपका द सीजन यू लाइक मोस्ट। अच्छा ये यहाँ पे रिपीट हो गया, द सीजन, अभी वहाँ पे तो हम लोग किए ना स्प्रिंग सीजन, तो वो तो कर लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। तो देखिए डिसिप्लिन के बाद और एक हमारा यहाँ पे है रिपब्लिक डे। बाकी इतना आप कर लिए ना, तो आपका कुछ ना कुछ इसमें से तो आ ही सकता है, ठीक है। तो चलिए डिसिप्लिन करते हैं। डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 में आ चुका है तो मे भी 25 में आ जाए, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा डिसिप्लिन, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है डिसिप्लिन आने का, ठीक है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन मीन्स मैनर्स, डिसिप्लिन का मतलब होता है मैनर, मतलब आपका तौर तरीका, बिहेवियर,
इट टीचेज अस हाउ टू लिव अ गुड एंड सोशल लाइफ। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, हाउ टू लिव, कैसे रहना चाहिए, अ गुड एंड सोशल लाइफ, कैसे जीना चाहिए एक गुड और सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन को। नो डिसिप्लिन नो लाइफ, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। मैनर्स मेक द मैन, अब देखिए जो आपका आदत है, आपका जो मैनर्स है, वही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। वी लर्न डिसिप्लिन एंड मैनर्स इन क्लासेस, और हम लोग डिसिप्लिन और मैनर्स कहाँ सीखते हैं? क्लासेस में सीखते हैं। देखिए आप लोग बहुत सारा कमेंट में आप देखिएगा कि बहुत बच्चे अच्छा कमेंट, मतलब कि कुछ अजीब सा कमेंट करते हैं जिसका पढ़ाई से कोई रिलेशन रहता ही नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप के अंदर ये मैनर होना चाहिए कि एक टीचर के साथ कैसे बात करना है, और एक टीचर्स अगर कुछ पढ़ा रहा है तो उसको कैसा कमेंट करना है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ नहीं है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड नहीं रहता है वो चीज़ लोग कमेंट करते हैं, तो ये दिखाता है कि आपका मैनर अच्छा नहीं है, आप अच्छे से नहीं सीखे मैनर्स, तो आपको सीखना है ये सब चीज़, ठीक है। वी कांट राइज इन लाइफ विदाउट इट, हम लोग अपने जीवन में डिसिप्लिन के बिना ऊपर उठ ही नहीं सकते। एवरी वन हेट्स एन अनडिसिप्लिन मैन, देखिए हर कोई अनडिसिप्लिन इंसान को हेट करता है, मतलब नफरत करता है, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपसे लोग नफरत करेंगे। डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन जो है सबसे अच्छा तरीका है जीवन का, मतलब इससे अच्छा अगर आप डिसिप्लिन है तो आप पढ़ भी सकते हैं अच्छे से, आपको लोग बहुत ज़्यादा चाहेंगे भी, आपका मतलब तारीफ भी करेंगे, तो आपको खुद में भी अच्छा लगेगा। इट प्रमोट्स फेलो फीलिंग, ये फेलो फीलिंग को प्रमोट करता है। इंटीमेसी एंड गुड रिलेशनशिप, देखिए अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो गुड रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप जो है टीचर्स के साथ, बाकी अपने दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ अच्छा रहेगा। नहीं तो आजकल देखिएगा छोटा लोग बड़ा लोग को वैल्यू देता ही नहीं है, क्योंकि देखिए बड़े लोगों के पास हो सकता है मैनर्स का कमी हो, या तो छोटे लोगों के पास भी मैनर्स का कमी हो, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट देना है। तो ये सब चीज़ डिसिप्लिन में ही आ जाता है। अब देखिए इट प्रमोट्स, ये तो देख लिए, मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर ड्यू टू हिज मैनर्स, आपको अगर रिस्पेक्ट दिया जा रहा है हर जगह तो आपके मैनर्स के कारण, ड्यू टू हिज मैनर्स, अगर कोई इंसान है उसको रिस्पेक्ट हर जगह मिल रहा है मतलब उसका मैनर्स अच्छा है। ही गेट्स एलिवेटेड इन लाइफ ड्यू टू इट, और वो अपने जीवन में ऊंचा उठते रहता, मतलब हमेशा उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति करते रहता अगर डिसिप्लिन है तो। डिसिप्लिन इज अ गुड एक्शन, डिसिप्लिन एक अच्छा एक्शन है। वी हैव टू वर्क एंड बिहेव डिसेंटली, हम लोग को अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। दिस विल कीप अस इन अ गुड पोजीशन एवरीवेयर, तो ये सब जो है अगर हम लोग अच्छे से बिहेव करते हैं तो ये सब हम लोग को एक अच्छे पोजीशन में रखेगा हर जगह। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका मैनर अच्छा है तो आपको टीचर लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, हर टीचर आपको जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ हेल्प करेंगे। अगर आप टीचर्स लोग के साथ उलझने जाएंगे और अजीब अजीब वर्ड यूज करेंगे टीचर्स लोग के सामने, तो फिर कोई भी टीचर आपको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप लाइफ में ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग मैनर्स सीखें, मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो खासकर ये सब ज़रूरी है। रिपब्लिक डे के बारे देखते हैं, क्योंकि देखिए ये भी अभी रिसेंटली हम लोग का 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाए, तो मे भी इसका भी चांसेस है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब छूटे ना। The Republic Day was celebrated at our school on 26th January 2025। देखिए अब रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया गया था हम लोग के स्कूल में, तो 26 जनवरी को द रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था एट आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, कब, ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को 2025, विद ग्रेट डिग्निटी, बहुत मतलब ग्रेट डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ, अच्छे से। और प्रिंसिपल मतलब हमारे प्रिंसिपल हु होस्टेड द नेशनल फ्लैग, जिन्होंने नेशनल फ्लैग होस्ट किया, मतलब वो नेशनल फ्लैग फहराए। ही एड्रेस्ड टीचर्स, वो टीचर्स को संबोधित किए, एंड स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को भी संबोधित किए। ही रिमाइंडेड अस टू बिकम लर्नड एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्रीमैन, और उन्होंने संबोधित कर टीचर ने हमें रिमाइंड करवाया, याद दिलाया, टू बिकम लर्नड मतलब एक अच्छा आदमी और एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल कंट्रीमैन, देश का एक अच्छा, लर्न मतलब पढ़ा लिखा, और रेस्पॉन्सिबल आदमी बनने का याद दिलाएं कि हम लोग को ऐसा करना है। द टॉपर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस वर गिवन प्राइजेस ड्यूरिंग द ओकेजन, और जो अलग अलग क्लास के जो टॉपर्स थे उनको प्राइज दिया गया इस ओकेजन पर। आफ्टर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ, सम ऑफ द कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, और कुछ कुछ कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे स्कूल में ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन में।
ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ग्रीट ईच अदर। और जितने भी टीचर्स थे और स्टूडेंट्स एक दूसरे को रिपब्लिक डे विश किए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको आई होप कि पसंद आ गया होगा और ये कंप्लीट हो गया हमारा पैराग्राफ। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, एक बार देखने के बाद सेकंड टाइम देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में कुछ रह जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। आपका ऐसा ना हो कि पढ़े थे और मेरा छूट गया। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, बाय।